आपके लिए ये जो जर्नी थी ये कैसी रही और कितनी मेहनत इस पे आपको लगी है? Probably it's a news to you. CA was never my aim. तब के सीए और आज के सीए में बहुत फर्क है और मुझे लगता है कि काफी चीजें चेंज हो गई हैं इतने सालों में, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? CA अदरवाइज टफ नहीं है. It is not like कोई हमारी रॉकेट साइंस है. It is just that the volume is so vast. सबसे पहले तो जो ये सीए आपने किया, अब आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, एज पर माई इंफॉर्मेशन इट वाज अ फर्म. Yeah, it is. तो आपके हिसाब से एक फर्म और एक कॉर्पोरेट सीए के बीच में क्या डिफरेंस होता है? Very big difference, I would say. कहीं से जा रहे होते हैं किसी मार्केट में, कहीं भी, वहाँ खम्भों पे ना ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, 1000 रुपए में ITR फाइल कराओ, 500 रुपए में ITR फाइल कराओ. तो आर दे द प्रोफेशनल सीएस? It is like कि ट्रेन है, ठीक है. ट्रेन में जनरल कोच भी होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, हर कोच मिलेगा आपको. डेस्टिनेशन इज अल्टीमेटली द सेम. यू नीड टू डिसाइड वेयर योर कंफर्ट इज. ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल पसंद नहीं था? जो मुझे अकाउंट्स. अगर आप सीए नहीं होते तो आप क्या होते? आई गेस आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर. और एनीथिंग यू वांट टू से टू द न्यू कमर्स जो थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित कर दे? सीए इज नॉट टफ. इट वाज नेवर बीन. हेलो दोस्तों, हेलो मुसाफिरों, कैसे हैं आप? तो आज मैं डिम्पल अरोरा आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि हम डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करें इस मुसाफिर पॉडकास्ट पे. तो आज जिसको हम लेकर के आए हैं वो एक सीए हैं, और ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो सीए कर रहे हैं या करना चाहते हैं. तो वी जस्ट वेलकम सीए भूवी संगिल ऑन आवर मुसाफिर पॉडकास्ट. थैंक यू भूवी फॉर योर टाइम. थैंक यू डिम्पल. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. तो सीए बनना आपके लिए ये जो जर्नी थी ये कैसी रही और कितनी मेहनत इस पे आपको लगी है? So probably it's a news to you. CA was never my aim. वो I was a science student, so I done my 12th from science background only. Even before entering into CA, I did not even know what is debit and credit. मुझे डेबिट क्रेडिट का कुछ भी नहीं पता था. I didn't know कि CA करता क्या है, कैसे होती है. It is just like कि अब घुस गए हैं तो निकलना ही है, वो वाला सिनेरियो मेरे लिए था. So जब मैंने अपनी 12th क्लियर की तो at that time जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, they were like giving you admission for free. They were just आप आ जाओ, बस एडमिशन ले लो. इतना क्राउड एकदम से इंजीनियरिंग में एंटर हो गया था. तो माई पेरेंट्स सेड दैट कैसे इंजीनियर बन के निकलोगे तुम, व्हाट विल बी योर फ्यूचर. सो आई वॉज इनडिसिसिव कि मुझे करना क्या है. किसी ने बोला BSc में एडमिशन ले लो, किसी ने बोला BTech में ले लो. तो मतलब मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे को करना क्या है. तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, उनके पास गए. एक्चुअली उनके जो बच्चे थे वो ऑलरेडी सीए कर रहे थे. तो ही सेड कि कोई बात नहीं, आप सीए में एडमिशन दिला दो. तो मेरे पापा मेरे पास आए, कहते ठीक है तू BSc में एडमिशन तो ले ले, बट तू साथ में सीए कर ले. मैंने कहा व्हाट इज द कॉम्बिनेशन BSc विद सीए, मतलब क्या चाहते हो मेरे से. मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि सीए में करना क्या होता है, क्या सीए एक्चुअली करता है, होती कैसे है, हाउ विल आई एंटर इन इट, व्हाट विल आई डू. इनफैक्ट मेरे को कॉमर्स के बेसिक्स तक नहीं पता थे. आज शायद जो मेरे नोन में, मेरे सर्कल में जो भी लोग हैं, शायद वो बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इतना बिल्कुल ब्लैक आउट थी अबाउट अकाउंट्स. मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था अकाउंट्स होता क्या है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन दैट केमिस्ट्री वाला इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस. मैं हमेशा उसी में रही हूँ, लैब से निकल के सीधा बैलेंस शीट. एग्जैक्टली. तो हुआ क्या, फिर मैंने बोला मैं अगर सीए में एंट्री लूंगी तो why should not I attempt for BCom? मैं BSc क्यों करूं? I scored some 80% in 12th. I was in top student. I was a very bright student in my school days. तो मेरे को सबसे पहला धक्का लगा कि जब मेरे को BCom में एडमिशन मिला तो they reduced my percentage by 5% because I was from a different category. I was like, what are you doing? मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और आप मेरे को कॉमर्स में एडमिशन देने के लिए मेरे मार्क्स को 5% से रिड्यूस कर रहे हो. वाई? मतलब
मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था वो। ये होता है, हम्म। होता है, साइंस स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, वो समझते हैं कि तुमने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। ऐसा एक्चुअली में अब समझ में आता है कि कुछ नहीं होता। उस टाइम पे साइंस और नॉन मैड लेने वाले बच्चों को तो बहुत वो Seriously, माना जाता था। बहुत मतलब कोई कोई किसी किसी के साथ तो इतना आउटकास्टेड बिहेव भी होता है, किसी किसी जगह में, किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी स्कूल में। बट हाँ, हमने नहीं किया ऐसा कभी। बट आई वॉज वेरी हर्ट जब मुझे पता चला अच्छा 5% काट के देंगे। उसकी कोई रेलिवेंस नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट यू नो टीनेज, हाउ इट फील्स, राइट। उसके बाद ठीक है, मेरे को बीकॉम में जैसे तैसे एडमिशन मिल गया। इट वाज समवेयर इन जुलाई 2009। उस टाइम पे सारे एडमिशन के फॉर्म्स फिल हो चुके थे, तो आई वाज एनरोल्ड थ्रू अ सोर्स। मेरे किसी नोन का कोई वहाँ पे टीचर का सोर्स था, उसके थ्रू मेरे को एंट्री मिली। वो भी हर्टफुल था कि कैसे हम, मतलब हमें सोर्स लगानी पड़ रही है। इट वाज लाइक दैट। ठीक है, फिर मैंने सीए में एंट्री ली। आई वॉज इन जुलाई एंड दिसंबर वाज माई एंट्रेंस वाला मंथ। तो मेरे को एंट्रेंस देना था, अब डेबिट क्रेडिट आता नहीं है, तो मैंने अपने घर के पास में ही एक ट्यूशन टीचर से, मतलब एक लोकल सर से ट्यूशन लगाई डेबिट क्रेडिट की। मेरे को दिसंबर में अटेम्प्ट देना था। और मैंने अपने घर वालों को ये बोल दिया था, अगर इसमें निकला, बिकॉज फेलियर वॉज नेवर इन माई डिक्शनरी। उस ये में घुसने के बाद पता लगा कि अच्छा फेलियर नाम की भी कोई चीज होती है। इट वॉज नॉट इन माई डिक्शनरी बिफोर दैट। तो ठीक है, मैंने ले लिया एडमिशन। मैंने वहाँ पे उनके साथ डेबिट क्रेडिट सीखा। इतनी झाड़ खाई है, इतनी झाड़ खाई है, मतलब मैं रोने लग जाती थी बैठे बैठे कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मेरे को निकालो यहाँ से। बट वही है, अब ओखली में सर दे लिया तो मुसल तो पड़नी है। ठीक है, मैंने 2 महीने में अकाउंट सीखी, फिर मैंने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिर मैं आगे बढ़ती गई। मेरा नेक्स्ट विच इज इंटरमीडिएट, एंट्रेंस वो सीपीटी, नाउ इट इज फाउंडेशन। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो मेरा एंट्रेंस क्लियर होने के बाद मैंने फिर एडमिशन लिया। उसमें 2-3 आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो कंप्लीट की, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर 9 months ऑफ योर स्टडीज। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। फिर मेरा उस इंटरमीडिएट के बोथ अटेम्प्ट्स जो है वो सिंगल सिंगल उसमें निकले। देयर इज एन ऑप्शन कि आप एक अटेम्प्ट को सिंगल अटेम्प्ट भी दे सकते हो और बोथ ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो, 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ के जैसे तैसे करके निकाल लिए। फाइनेंशियली भी, मतलब यू कैन से दैट आई वाज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, तो वहाँ पे ना मीन्स थे ना रिसोर्सेज थे, तो जैसे भी हम वी गेव आवर बेस्ट, जैसे जैसे हम कर सकते थे हमने किया। उसके बाद पहला झटका मेरे को लगा फाइनल में आके। सो देयर इज अ प्रोसेस, वंस यू क्लियर बोथ योर ग्रुप्स ना, रादर वंस यू क्लियर योर फर्स्ट इंटरमीडिएट का ग्रुप, यू नीड टू एनरोल फॉर योर आर्टिकलशिप। ठीक है, तो वो भी मेरे को सोर्स से मिली, किसी ने मेरे को वहां पे भी एंट्री नहीं दी। एंड हमारा क्या था, वी वर अ ग्रुप ऑफ 4, तो हमारा ये था कि हम जहाँ भी जाएंगे हम साथ में ही आर्टिकलशिप करेंगे। बट द फॉर्म विच आई वॉन्टेड टू गो इन टू, वो फॉर्म क्या था कि वहाँ पे आई कैन से दैट टॉप 5 फॉर्म्स में ऑफ दैट सिटी इट वॉज। ठीक है, तो मेरे को मेरे मामा के थ्रू एंट्री मिली उसमें। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ तुम्हें रखेंगे, हम बाकियों के लिए हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं है। और वो भी इसलिए बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ नोन, कमिंग थ्रू अ नोन पर्सन। ठीक है, ठीक है, वहां पे एक धक्का लगा, दोस्तों का साथ छूट गया, नए लोग, मतलब मैं बहुत ही रिजर्व रही हूँ हमेशा से, मेरे को नए चेहरे पसंद हैं ही नहीं। मैं जा ही नहीं सकती नए लोगों के सामने, बहुत रिजर्व फील करती हूँ, बहुत स्कैर्ड फील करती हूँ। ठीक है, मैं आई एम नॉट अ पब्लिक फिगर बाय द वे, आई एम नॉट अ पब्लिक फेस, मेरे को बहुत बहुत डर लगता है। उसके बाद ठीक है, एंटर हो गए, दोस्त बने, निकल गए। तो हमारे यहाँ 2.5 years की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद आप यू आर एलिजिबल फॉर योर फर्स्ट ग्रुप ऑफ फाइनल्स। ठीक है, मैंने वो दिया। मेरे एग्जाम सेंटर पे देयर वर 250 स्टूडेंट्स, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों ने क्लियर किया एंड आई वाज वन ऑफ देम। वेरी नाइस, क्योंकि नॉर्मली लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो 2 बहुत बिल्कुल एकदम किनारे पे पास हुए थे, एग्रीगेट ही बना था जस्ट, बट वी वर लकी दैट वी पास्ड। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ग्रुप आया, सेकंड ग्रुप में मेरे को लगे 3 झटके। वो
मतलब सीए कोर्स के आपने सारे अटेम्प्ट्स निकाल लिए. इट वाज लास्ट ग्रुप में बी देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड इसका विच इज रिलेटेड टू आईटी सिक्योरिटी. वहां पे हम अटक जाते थे, उसमें कोई भी पास नहीं होता था इजीली. ठीक है, और कैन से कि अब वो मेरा वो बैकग्राउंड छूट चुका था या मेरे को उसकी नॉलेज नहीं थी या वी वर टेकिंग इट कैजुअली यू कैन से. तो इस वजह से मेरे को 2 बार वहां पे फेलियर मिली. दैट टाइम आई गॉट टू नो व्हाट इज फेलियर. मतलब मैंने पूरा घर सर पे उठा लिया था जब मैं पहली बार फेल हुई. मतलब वी वर इन द जोन कि हम कैसे फेल हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है. झटका लग गया ना. एग्जैक्टली. वो बहुत ही हर्टफुल होता है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइम होता है. आप वो वाला टाइम होता है जब आप चिक चिक के रोते हो कि कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया. बट लाइफ डजंट एंड हियर, राइट. तो आप सीएस को ये बोलना चाहोगे कि अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं तो वो आपकी शुरुआत है. It's common. You are not, so basically it is not your failure. First of all, failure is your start. You're right, actually. It is your start. If you are failing, then you will turn out a good CA. तो वही की इस तरीके शुरुआत से- वहीं से होती है. हाँ, जब शुरुआत तक वहीं से धक्का नहीं होती है. लगता. You become polite. तो बहुत सारे अभी चेंजेस आते हैं. अभी जो लोग सीए कर रहे हैं, क्योंकि तब के सीए और आज के सीए में बहुत फर्क है और मुझे लगता है कि काफी चीजें चेंज हो गई हैं बहुत इतने change सालों हो में. गए हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वट एवर द पैटर्न इज, वट एवर द कोर्स इज, आपकी परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. सीए अदरवाइज टफ नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक कोई हमारी रॉकेट साइंस है. इट इज़ जस्ट दैट द वॉल्यूम इज सो वास्ट कि आप रिटेन नहीं कर पाते हो उसको. यू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स. दैट इज वेयर फेलियर कम्स. सो जितना ज़्यादा आप रिपीटेडली किसी भी चीज़ को रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, दैट मैटर्स. ओके. तो सबसे पहले तो जो ये सीए आपने किया, अब आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, एज पर माई इंफॉर्मेशन इट वाज अ फर्म. या इट इज तो आपके हिसाब से एक फर्म और एक कॉर्पोरेट सीए के बीच में क्या डिफरेंस होता है? very big difference, I would say, because the corporate CA, if you want to compare, a corporate CA handles the accounts of only one company and is specialized in that only, whatever the industry is related, be it travel industry, manufacturing, trading, service, SaaS, wherever he or she works. But in a CA firm, the environment is very different. बहुत ही अलग वातावरण होता है वहाँ का. आपका टीम साइज उतना बड़ा नहीं होता जितना आपको कॉर्पोरेट में मिलता है. ठीक है. सो दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. सीए फर्म में, बिकॉज मेरा जो थ्रू आउट माई करियर मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ सीए फर्म का है, इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 years. तो मेरे को ऐसा लगता है कि सीए फर्म और कॉर्पोरेट में एनवायरनमेंट का बहुत डिफरेंट होता है, पीपल हैंडलिंग का डिफरेंट होता है. सीए फर्म में यू हैंडल मेनी क्लाइंट्स और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज, राइट, और डाइवर्सिफाइड वर्क प्रोफाइल्स, वर्क कल्चर, राइट. सो दोनों में बहुत डिफरेंस है. यू कैन नॉट, मतलब इवन द कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल. वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ और एक फर्म की लाइफ में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. हाँ. सो भुवी, ये तो एक प्रोफेशनल फर्म और कॉर्पोरेट की बात होगी. हमने देखा है कि ये खंभों पे, लिटरली मैं बता रही हूँ, हम कहीं से जा रहे होते हैं किसी मार्केट में कहीं भी, वहाँ खंभों पे ना ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, 1000 रुपए में आईटीआर फाइल कराओ, 500 रुपए में आईटीआर फाइल कराओ. तो आर दे द प्रोफेशनल सीएस? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोफेशनल सीए इस रेंज पे काम करता होगा. So any professional, because they know the value of their profession, they know the value of work, and they know what could be the repercussion if it goes wrong, right? So they are not CAs, first of all. देखिए, it is like कि ट्रेन है, ठीक है. ट्रेन में जनरल कोच भी होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, हर कोच मिलेगा आपको. डेस्टिनेशन इज अल्टीमेटली द सेम. You need to decide where your comfort is, in which coach you want to travel, right? So we can compare it with a train, that अगर आपको जनरल कोच से जाना है, ठीक है, डेस्टिनेशन वही है, बट यू गो एंड पीपल गोज. ऐसा नहीं है, लोग जाते भी है, राइट.
तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आप एक प्रोफेशनल से काम कराओगे तो वो प्रोफेशनल वर्क ही होगा. यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी जब आप एक बार करा लोगे. राइट. और ऐसे मतलब बहुत सारे टास्क होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं जो सीएज एक्चुअली में करते भी नहीं, यू नो. तो जो जो आजकल ये गली में हर छोटे साइबर कैफे पे आप देखोगे रिटर्न फाइलिंग हो रही है, इट हैज अ रेपरकशन, इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको बाद में पता लगेंगे. बिकॉज यू मस्ट हैव सीन दैट गवर्नमेंट इज कमिंग विद सो मेनी चेंजेस, सो मेनी स्ट्रिक्टनेस, यू नो. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल के साथ में जाओगे तो डेफिनेटली गेट मोर और गेट गुड रिजल्ट्स. एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोगों के इतने सेशंस भी होते हैं, जब भी कोई नई अपडेट आती है तो उसके बिहाफ पे बहुत सारे आप लोगों के सेशंस होते हैं जिसमें आपको एडुकेट किया जाता है कि अब Exactly. अगला प्रोसेस क्या है. Yeah. तो ये बहुत ज़रूरी है. और मुझे लगता है जो लोकल ऐसे बैठे हुए हैं, Yes. मतलब मैं उनको दुकानदार बोलूँगी, तो वो जो बैठे हुए हैं उनके पास उतनी नॉलेज होती भी नहीं है, और वो बाद में लास्ट में जो सर्कमस्टांसेस आपके सर पे आके फूटते हैं, देन यू विल लाइक कि यार हमें किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है. बट अब जो हो गया वो तो हो गया ना. अब उसको तो आप करेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, So true. वो सॉल्व हो जाएगा. इट हैज अ कॉस्ट एक्चुअली, Obviously, everything is like having a cost. है ना. सो यही है कि प्रोफेशनल के थ्रू जाओगे एंड योर राइट अपडेट्स आर सो मच कि अगर आप एक सीए को बोलो ना कि भैया आपको रोज बुक पढ़नी है, रोज मेरे को नया ज्ञान देना है, वो इजीली दे देगा. उसके पास इतना ज्यादा कवर करने के लिए इतना कंटेंट है कि वो आपको 365 दिन अलग लेक्चर पे, अलग टॉपिक पे लेक्चर दे सकता है इजीली. राइट. इतना कुछ है उनके पास. यू नो मतलब हर फर्स्ट ऑफ फरवरी को गवर्नमेंट बजट अपना बजट स्पीच निकालती है. ठीक है, यू वोंट बिलीव डिम्पल, मतलब मैंने अपनी पूरी करियर लाइफ में देखा है कि एज सून एज द स्पीच एंड्स वी स्टार्ट गेटिंग कॉल्स. क्या हुआ, क्या आया, इसका क्या है. अरे भैया हमको भी तो आई टाइम. एम वन ऑफ देम. सो मतलब आप सोचो कि एक सीए के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा. मतलब Right. दे नीड टू हियर ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम द from the president's speech, finance minister's speech, very carefully, and then they need to process it at the very same time कि क्या होगा इसका, क्या results हैं. राइट. So client handle करना, मेरे को नहीं लगता कि जो ये आपके गली में ये लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये वो प्रेशर आप हैंडल कर सकते हो. नहीं कर सकते. यू डोंट हैव दैट कैलिबर. The good thing which I have experienced in my CA course is that they make you patient. वो इतना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस भर देता है ना वो कोर्स कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक होगा. वो वाली एक जो पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर जो डेवलप होते हैं वो सीए कोर्स में होते हैं, थ्रू योर स्टडीज होते हैं. मतलब आपके स्टडी टाइम से ही वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ चीजें ठीक हो जाएंगी. बिकॉज जो 5-6 अटेम्प्ट में मैंने तो फिर भी मतलब मुझे लगता है कि एक रीजनेबल अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया. बट आई हैव सीन पीपल जो 10-10, 12-12 अटेम्प्ट्स के बाद भी हार नहीं मानते. और मैं यही एडवाइस है कि माननी भी नहीं चाहिए. अगर आप में सच्ची में जुनून है ना तो आपको करनी चाहिए. यू शुड अटेम्प्ट, बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा. तो गिव अप करना आई वुड नॉट सजेस्ट समथिंग. राइट. जब आपने ट्राई नहीं किया तो फिर कैसे करोगे. और ठीक है, सीए इज अ कोर्स, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड एवरीबडी नोज व्हाट सीपीए, मतलब आउटसाइड इंडिया दिस इज कॉल्ड सीपीए, चार्टर्ड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स. in India we call it chartered accountants. So all over world the process is same, the course is as wide, the process is as tough. The only thing you need is the patience, the persistence and your dedication towards your studies. जो स्टूडेंट्स अभी करना चाहते हैं, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक कि उनको वहीं से करने चाहिए या कहीं से भी? लाइक नॉर्मली दिल्ली में तो लक्ष्मी नगर इज लाइक फेमस फॉर सीएज, तो आपको लगता है कि आज भी लक्ष्मी नगर उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है?
No, well, I would want to, tell you one thing here that people generally ask, कौन से college से CA कर रहे हो? So there is no college for CA. Right. We have a, parliament established institution, which is ICI, Institute of Chartered Accountants of India. So it has branches all over India, right? It has no specific college. आपको कहीं college नहीं जाना होता, आपको सिर्फ enroll करना होता है उनके साथ. और ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने लाइक अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, हंसराज कॉलेज में चले गए, लॉ की डिग्री ले ली. इट इज नॉट लाइक दैट. आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, विच इज जनरली अज्यूम्ड बाय द इंस्टीट्यूट दैट यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी. तो मेरे को ऐसा लगता है कि लक्ष्मी नगर, अगर आप ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड फैकल्टीज. लक्ष्मी नगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें फैकल्टी, इट डिपेंड्स कि आप किस फैकल्टी के पास जा रहे हो. कोई कोई फैकल्टी बहुत रिनाउंड है, बहुत अच्छी है, एंड आई वुड एग्री कि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, विच हेल्प्स यू स्कोरिंग गुड, राइट. और हमारे सीए कोर्स में क्या होता है ना डिम्पल, कि आपको आपके स्कोर्स बहुत मैटर करते हैं. बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट अ सिंगल ग्रुप, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स. हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 स्कोर करना होता है, और ओवरऑल इन एग्रीगेट आपको 50% स्कोर करना होता है. सो आपको दोनों चीजों पे फोकस करना होता है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पास करना है और आपको एग्रीगेट भी बनाना है. तो अगर मैं ऐसे बात करूं, ऑन एन एवरेज आपको हर एग्जाम में 50 नंबर चाहिए, या कोई एक आपका इतना सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सको, विच कैन कवर अप योर अदर सब्जेक्ट्स, विच इज योर वीकनेस, राइट. तो Lakshminagar, we can say it's a CA hub for Delhi, even for migrants. मतलब Is it? It is a hub for CA student. Lakshminagar का environment is good because वहाँ पे क्या है कि आपको environment मिल जाता है, आपको circle मिल जाता है CA वाला. तो for studies it is definitely good, and the faculties are also good there. You won't get face-to-face classes. Most of them happens in CP or ये कमानी ऑडिटोरियम, शाह ऑडिटोरियम, इस टाइप के. बट यस, अगर आपको जो ये रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है या सैटेलाइट क्लासेस लेनी है, देन इट इज अ गुड प्लेस. यू शुड गो देयर डेफिनेटली. लोग दूर दूर से आते हैं लक्ष्मी नगर में रहने के लिए. पूरे इंडिया से ही लोग आते हैं. राइट. मुझे लगता है वो तो एक मूवी बनी हुई है, यमुना पार, यमुना पार, स्पेशल, दैट इज स्पेशली फॉर द सीएस. वो लक्ष्मी नगर के ऊपर ही पूरी बनी हुई है. आई रिमेम्बर. सो भूवी, बीच में एक थोड़ा सा क्लाइमैक्स लाते हैं. आपका अभी तक का जो आपको ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल पसंद नहीं था? जो मुझे अकाउंट्स सीए में आने के बाद भी. यस, सीए में आने के बाद भी मुझे अकाउंट्स बिल्कुल पसंद नहीं था. मेरी अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट आया है वो मेरा आई थिंक सीए फर्म ज्वाइन करने के बाद आया है, विच व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स ऑफिशियली फॉर माय क्लाइंट्स, उसने मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया है. और आई डोंट, मतलब आज की डेट में बैलेंस शीट इज लाइक इट इज अ बाएं हाथ का खेल. तो आई स्कोर्ड exactly 40 in my CA exams, but now I would say that मेरा जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जिस सब्जेक्ट में, या मेरी जो वीकनेस हुआ करती थी इन माय स्टडी डेज, एंड दैट इज माय स्ट्रेंथ टुडे. दुनिया पलट होती है यहाँ पे, इनके अकाउंट्स पलट गए. यू कैन से दैट. मतलब होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है. तो अभी तक के जितने भी आपके क्लाइंट्स आपने हैंडल किए हैं, किसी का इतना क्रेजीएस्ट रीजन कभी आपने सुना है फॉर नॉट फाइलिंग देयर टैक्स? यस. कैसे रिप्लाईज देते हैं वो? मैंने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास टैक्स के पैसे नहीं है. सो देयर आर मेनी रीजंस. मतलब सो आई हैव हैंडल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 100 क्लाइंट्स एट अ टाइम. सो मतलब the reason can be anything, Dimple. It can be anything. तो आपने इतने ऑडिट्स किए हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप वहाँ पे बहुत एकदम ऑफिशियल प्रोफेशनली गए हो, भैया ऑडिट करना, वहाँ से समोसा चाय खा के निकल गए, कोई काम ही नहीं किया? क्या तो हमें छोड़ते ही नहीं है? I never had samosa chai at client place. I always carried my lunch.
तो मतलब काम करवाया है, ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट के लिए गए हो हाँ। तो सुख शांति से आराम से रिलैक्स इवन करके मेरे आ गए हो। आर्टिकल्स, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है वो मेरे से इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि आई वांट वर्क टू बी डन, मेरे लिए वो सबसे ऊपर आता है। तो कि भैया मैं आई हूँ तो काम करवा लो। करवा लो, बिकॉज सी आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेडलाइन। मुझे पता है कि क्लाइंट के लिए वो काम कितना अर्जेंट हो सकता है, ठीक है, बट यस टीनेज में आपको वो चीजें नहीं समझ आते। हम भी थे, जब हम आर्टिकल शिप करते थे तो हम भी ऐसी मस्ती करके आ जाते थे कभी कभार, नॉट ऑलवेज, बट यस आई एम वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन हैंडलिंग माय सबऑर्डिनेट्स। तो आर्टिकलशिप में तो मजे किए ही होंगे कि चाय कचौड़ी खा के निकल रहे हैं बाहर खड़े होके। किए हैं, आई वोंट डिनाई, किए हैं, बहुत नहीं किए बट हाँ थोड़ा बहुत तो किया ही है। तो जो ये स्टूडेंट्स अभी सीए कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है पढ़ने के लिए? इंस्टीट्यूट का मैनुअल, that is very important. They issue you know practice manuals, revision test papers. So that material is very important, very important if you want to clear your CA with good score. I agree, जो आप क्लासेस लेते हो, जो फैकल्टीज आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इवन टुडे, I prefer to, you know, read laws from institute's manual ओके, because that is the core. दैट इज द कोर, बट आजकल के यूट्यूब चैनल्स भी तो बहुत चल गए हैं ना। वो इंस्टीट्यूशनल पर्पस से ठीक है डिम्पल, लेकिन जो ज्ञान आपको आपकी रिपीटेटिव रीडिंग दे सकती है, जो अंडरस्टैंडिंग आपको लॉ की बुक दे सकती है, वो मेरे को नहीं लगता, बिकॉज जो यूट्यूब चैनल्स पे आ रहे हैं दोज आर ऑल आर इंटरप्रिटेशंस। या तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर किसी का वेरी करता है, राइट। तो ठीक है, दोज आर हेल्पफुल बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि उस पे बिलीव किया, कभी कभी मुंह भी खानी पड़ जाती है उसकी वजह से। ऐसी कोई चीज जो सीए बनने के बाद आज भी आपकी फैमिली नहीं समझ पाई है? ऐसी कोई चीज, सीए बन गए हो हाँ, बट आपकी फैमिली आज भी उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ योर सीए प्रोफेशन। Okay. So the funniest part I would say that I have heard from my parents, you know, parents or my siblings, is that they don't understand the difference of the, you know, company and an individual. So they say मेरी कंपनी की रिटर्न फाइल हो गई, I say yes हो गई। So that is you know we make lot of fun that आपको नहीं पता है कंपनी और इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, ठीक है, बट obviously if somebody is earning income, leave those who are into, you know, employmentship, so उनको समझ आता है that what is individual, what kind of assessee. Even if I tell them ना कि अच्छा पैन, सपोज मैं उनके सामने पैन को डिकोड करती हूँ कि ऐसे ऐसे डिकोड होता है, फोर्थ लेटर हैज टू बी दिस, इफ यू आर इंडिविजुअल इट हैज टू बी पी, इट हैज टू बी एफ इफ यू आर अ फर्म, इफ इट हैज टू बी सी इफ यू आर अ कंपनी। वो कहता है ठीक है अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। मतलब एक जो पैशन, जो क्यूरियोसिटी मेरे पास है किसी सीए से रिलेटेड स्टाफ को समझने में, उसको ग्रैब करने में, उसको पढ़ने में, वो उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है somehow. Obviously, मतलब it's like अगर मैं भी बोलूँ it's not my cup of tea. Exactly. So it's not their cup of tea, but for me it is everything. Obviously, क्योंकि I still remember, like guys मैं आपको बताऊँ she is my CA from last 12 years almost. तो मुझे लगता है मेरी पहली कंपनी से लेके आज की प्राइवेट लिमिटेड तक सभी से ने रजिस्टर किया है। तो मतलब मैं इसका इतना खून पीती हूँ कि मुझे आज तक नहीं पता मेरी आईटीआर कैसे भरी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं पूरी मैडम के ऊपर डिपेंड हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अकाउंट्स नो वे, मतलब मेरे पास हर महीने मैसेज आ जाता है कि इनवॉइस भेज दो, जीएसटी पे कर दो। उसके अलावा मैं आउट हूँ, मुझे पता ही नहीं है। अरे भूवी देख लेगी अपने आप। मतलब आई एम सो डिपेंडेंट ऑन हर कि अगर कभी मैं फंसी ना, मैं इसी को बोलूंगी अपने आप देख ले। हाँ होता है डिम्पल, एक्चुअली वी तो आर फ्रेंड्स, सो आई कैन रिलेट इट डिफरेंटली, बट
एक आपने वो कहावत सुनी होगी, सीए और डॉक्टर से आप कुछ नहीं छुपा सकते, राइट, छुपाओगे तो फिर फंसोगे। है ना, कुछ भी हो सकता है, फंसोगे। कुछ भी हो सकता है, फंसोगे। तो गुड, एंड आई एम ग्लैड दैट यू ट्रस्ट मी दैट मच कि आप कुछ भी नहीं पूछते। बट मेरे को ऐसा लगता है किसी भी सीए की सक्सेस के पीछे उसके क्लाइंट का बहुत बड़ा रोल होता है एब्सोल्युटली। है ना। सो किसी भी डॉक्टर की सक्सेस के पीछे, लाइक यू गो टू अ डॉक्टर और आप उसको यही नहीं बताओगे कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो दे आर नॉट वैद जो आपको आपकी नब्ज पकड़ेंगे और आपको बता देंगे कि हाँ आपके पेट में दिक्कत है। नहीं, आपको दिक्कत होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, तभी वो दवाई दे पाएगा। सो विथ सीएज, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल से कोई गुड सर्विस चाहते हो या आपको चाहिए कि वो आपका केस ठीक से हैंडल करे, यू नीड टू टेल देम एवरीथिंग। राइट। आजकल केसेस बहुत हो रहे हैं हमारे प्रोफेशन में कि मेरे तो जी सीए ने फाइल कर दिया था। अरे सीए ने फाइल किया था, इट्स ओके, ओटीपी आपसे गया होगा, आपकी कंसेंट के बिना तो सीए ने नहीं कर दिया होगा ना, यू वर अवेयर। तो यू कांट बी यू कांट बी लाइक कि जो भी नारियल आया वो सारा सीए के सर पे फोड़ दिया, दैट शुड नॉट बी राइट। ऑफ कोर्स। दैट इज समथिंग, मतलब आई वुड नेवर सपोर्ट विद द इंडस्ट्री। जो एक आपकी बायसनेस है सीएस के अगेंस्ट, वो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती, ना ही सपोर्ट करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस आपका है, सीए को क्या मिल रहा है, सीए को तो उसकी फीस मिल रही है ना, राइट। नॉमिनल फीस होती है, कितनी फीस ले जाता है, आपके बिजनेस की प्रॉफिट की परसेंटेज वो लेकर नहीं जाता, राइट। इवन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें आप इतना अर्न कर लेते हो कि सीए को पता भी नहीं लगता। they have a very limited scope, they have a very limited reach to your resource, to your accounts, to your sources. So उसके बेसिस पे वो अपना बेस्ट देते हैं। तो मेरे को नहीं लगता किसी भी आपके रॉन्ग डीड्स के लिए आपको अपने सीए को कभी ब्लेम करना चाहिए, इफ यू हैव बीन ट्रांसपेरेंट विद देम। एग्जैक्टली। मेरी बातों में मत जाना, कभी सोचोगे डिम्पल ने ये सब कर रखा है। भाई डिम्पल की दोस्त है इसलिए कर रखा है। तो जो अभी अभी मैडम ने समझाया उसको ध्यान में रखना। सो भुवी, अगर आप सीए नहीं होते तो आप क्या होते? आई डोंट नो मैं क्या होती सच में। But I guess I would have been an engineer. Engineer in terms of not like that hardware or software engineer. I would have done some kind of, biotech type ka, because I had interest in chemistry rather than physics. तो मेरे को फिजिक्स नहीं अच्छी लगती थी, मेरे को केमिस्ट्री में हमेशा से इंटरेस्ट था, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड वो टेस्टिंग, जो लैब टेस्ट होते हैं, तो मुझे हमेशा से उसमें इंटरेस्ट था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे कोई लैब टेस्टर जरूर बन जाती। किसी भी साइंटिफिक लैब में या किसी भी मेडिकल लैब में, आई वुड हैव बीन देयर इफ आई नॉट हैव बीन सीए, बट द फॉर्चून वाज सच दैट आई एम ए सीए। तो अभी अभी अप्रैल ऑब्वियसली अब आया है, तो बजट्स अभी अभी आए हैं, तो कुछ ऐसा जो ट्रैवल इंडस्ट्री को आप बताना चाहोगे जो उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक टीडीएस में काफी चेंजेस गवर्नमेंट इस पर लेके आई है ना। सो टीडीएस की लिमिट्स जो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट जो 7.5 लाख की आपकी एक लिमिट हुआ करती थी फॉर LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, वो उन्होंने 10 लाख कर दी है। एंड देयर वाज अ सेक्शन फॉर TCS, उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया है। दे हैव कंप्लीटली डिलीटेड दैट सेक्शन। सो दे आर नॉट वेरी मच चेंजेस फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री इन दिस बजट। एक होटल्स के लिए जरूर आया है दैट देयर वाज अ लॉ, if you have there is not for hotels, there is a requirement, you need to declare your room tariff with the government for GST purpose. So earlier the law was such that you need, whatever you declare, if your declared tariff is more than 7,500, then for the restaurant services you are providing with your room services, you need to charge 18%. But recently when the Coldplay event was there in Mumbai, I guess, so most of the hotels have charged actually charged more than 7,500 while they declared a much lower tariff to the government. So the government has come up with a rule that if your actual charge amount is more than 7,500, then your restaurant services are also taxable at the rate of 18%. So पहले जो 5% पे चार्ज करते थे रेस्टोरेंट सर्विसेज पे, उसको अब गवर्नमेंट ने 18% के स्लैब में डाल दिया अगर आप रूम सर्विस पे
$7,500 का टैरिफ ले रहे हो. So that has been a change for the hotel industry. ओके, तो ट्रैवल इंडस्ट्री के अलावा कुछ ऐसे चेंजेस जो नॉर्मल जनता के सो लिए? इंडिविजुअल्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ गवर्नमेंट एक लेकर आई है कि जो पहले हमारी जो लिमिट न्यू रिजीम में देयर आर 2 रिजीम. आई होप आई गेस एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट देयर आर 2 रिजीम, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम. सो न्यू रिजीम में होता क्या है कि आपको कोई भी डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता इवन इफ यू डू. However, the tax slabs are lower, but you don't get the benefit of investment. Old regime में आपका क्या होता है? You get the benefit of your HRA or your ATC investments, but the slabs are high, little bit higher than old new regime. The new regime में पहले हमारे पास जो लिमिट थी, टैक्स फ्री लिमिट जिसको बोलते हैं हम, वो 7 lakhs की थी. That has been increased to 12 lakhs by government. That has been a big relief to the middle class taxpayer, right? Middle class population rather, and particularly for salaried class. So now if you are earning a lump sum of 1 lakh a month, you don't need to pay any taxes from Got it. April onwards. नॉर्मली हॉस्पिटल्स में जैसे जितने भी हमारे ये मेडिकल पैकेजेस होते हैं उसमें लिखा होता है दैट स्पेसिफिक अमाउंट प्लस जीएसटी. तो क्या वो जीएसटी उस पूरे पैकेज पे उनको लेना चाहिए या सिर्फ जो रूम चार्ज होता है स्पेसिफिक वहाँ का उसके ऊपर होता है वो जीएसटी? नहीं, दैट इज फॉर ऑल सर्विसेज. फॉर ऑल सर्विसेज, राइट. जितना भी उसमें कंजप्शन है, मेडिकल चार्जेस हैं, डॉक्टर्स के हैं, उन सब पे टोटल पे लगता है एवरीथिंग विल जीएसटी. बी चार्ज टू जीएसटी. यस. ओके, क्योंकि रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू सम ब्रोशर्स, तो उसमें कुछ प्लस जीएसटी का लिखा हुआ था. देयर वाज अ पैकेज and I was like, there must be 18% on full package, but somebody was like, no, it's on the room charge. मैं it's not possible because it's a package. इसमें कहीं भी स्पेसिफिक अलग से नहीं लिखा है कि रूम का इतना चार्ज है और हम इसके ऊपर जीएसटी आपसे ले रहे हैं. वो पैकेज है, क्योंकि अगर नॉर्मली ट्रैवल की भी अगर मैं बात करूं, जब हम पूरा पैकेज देते हैं तो हम पूरे पैकेज पे ही चार्ज करते हैं, हम अलग से कहीं भी कुछ नहीं देते. तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई. इट विल बी ऑन entire amount. Got it. So Bhuvi, that was it for today. Or anything you want to say to the newcomers जो थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित कर दे कि भैया पढ़ लेना. मेरा जो अपनी से छोटी जनरेशन को जो मेरा सजेशन है वो यही है, सीए इज नॉट टफ, इट वाज नेवर बीन. जस्ट दैट आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, दैट मैटर्स. आपकी परसिस्टेंस मैटर्स, आपकी डेडिकेशन मैटर्स. ठीक है, आप पढ़िए. इवन सेल्फ स्टडी कैन मेक यू अ रैंक होल्डर. Right. So what is most important in CA course is the retention. जितना आपका ब्रेन शार्प होगा, जितना आपका ब्रेन ज्यादा रिटेन कर पाएगा, आपके सक्सेस रेट उतने ही ज्यादा है. Even backbencher can become a rank holder in CA. You can't expect that in engineering or doctory, right? And the most advantageous which I have found in CA courses that आपको एंट्री के लिए you just need 33%, just a passing percentage of your 12th exam. They don't require you to qualify the criteria of 60% in graduation or 75% in your 12th exam. They treat everybody equally. If you are an average, if you are below average student, or if you are a topper. क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए दे रही 90%. I am one of them. I was not allowed to take admission in DU because I am from UP board. So obviously it happened that they deny that you don't have any entry in the course. तो मैंने तो अपने उससे ही की. In today's date it is allowed, but I am talking about 12-15 years back. So मेरा यही सजेशन है कि आप डेडिकेटेड रहो, आप परसिस्टेंस दिखाओ, रिपीटेडली चीज़ों को पढ़ो. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. और आप एवरेज हो, आप टॉपर हो, या आप एक बैक बेंचर हो, मिड लेवल का स्टूडेंट हो, डजंट मैटर. इट डजंट मैटर एट ऑल. ऑलराइट, सो सीए बनने के लिए इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है.
देखो मुझे तो मेरी मत सोचना, मेरे लिए अभी भी प्रेशर है क्योंकि पढ़ना नहीं है मुझे। पढ़ने के लिए डेडिकेशन चाहिए। मैं अपनी बात ही नहीं कर रही थी। मैं आप लोगों के लिए बात कर रही थी। तो अगर आपको ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की और स्टोरीज या आपको गाइडेंस चाहिए तो डू लेट अस नो, कमेंट अस एंड वॉच द पॉडकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।